आज मैया निद्रा में समाहित हो गई। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। हम मैया जब निद्रा में समाहित हो गई तो उस अंडे को बच्चा बनने में देर न लगी। पहले स्कंद की कथा से ही अंडा फूट गया और तोते का बच्चा बन गया। उसने 10 स्कंद की कथा सुन ली और अधूरी गगरी रह गई। एक बात बताऊं बहनों, ज्ञान और गगरी दोनों अधूरी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? गगरी में अगर पानी कम है तो वो झलकेगी और पूरा है तो नहीं झलकेगी। इसलिए मन में भाव जागृत हुआ कि माँ तो सो गई, अगर भोलेनाथ ने कथा बंद कर दी तो अधूरा रह जाएगा ज्ञान। तोते ने हुकरा प्रारंभ कर दिया। पूरी कथा सुनी 12 स्कंद की। जब भोलेनाथ ने मेरे गोविंद का जयकारो लगायो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री। देखा तो मैया तो सोई है निद्रा में, पूर्ण निद्रा में। ये हुकरा किसने दिया? भोलेनाथ का एकदम चारों तरफ दृष्टि फैलना प्रारंभ हो गया तो उस तोते ने उड़ना ही उचित समझा और वो उस पेड़ में से उड़कर दौड़ने लगा। भोले बाबा को दिखा के ये पक्षी मेरी कथा सुन के गया है। पीछे पीछे हो लिए त्रिशूल लेकर। अब डर के मारे जावे तो जावे कहाँ? भोले बाबा पे से कोई बचा है क्या? अरे उनको अगर क्रोध आ गया तो तीनों लोकों में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भोले बाबा नहीं है। अब तो चारों तरफ शिव दिखने लगे। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम में
पाराशर पुत्र व्यास जी का परम पवित्र आश्रम है, उसका नाम है साम्यप्रास नाम का आश्रम। साम्यप्रास नाम है उस आश्रम का। उस आश्रम में श्री व्यास जी महाराज की पत्नी, उनका नाम बिटिका, उन्होंने जब भी बाल अपने केस धो रही हैं और धो के अब उनको सुखाना आवश्यक है, तो वो आश्रम में उन केसों को सुखा रही हैं और केसों को सुखाते सुखाते उबासी आ गई। उबासी आती है तो माँओं का मुंह खुलता है। ये उबासी आना ही हमारे अमर कथा से दूर करता है। बहनों ध्यान रखना, भागवत में उबासी नहीं आनी चाहिए। उबासी आई तो उस तोते ने सूक्ष्म रूप, थोड़ा सा छोटा सा मक्खी के जैसा रूप बनाया और माँ के मुख में होकर माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा क्या करें, त्रिशूल का प्रहार माँ के गर्भ पे तो कर नहीं सकते। अब गुस्से होकर साम्यप्रास आश्रम के बाहर बैठ गए। अलख जगाई, अलख जगाते ही आवाज गई व्यास जी के कानों में। व्यास जी दौड़े दौड़े आए, भोलेनाथ पधारे, चरणों में गिर गए। अरे बड़ी सेवा करी, क्या सेवा करूं भोलेनाथ? हे नाथ, आज मेरे भाग्य खुल गए। मैं तो दीन हूं और तुम दीनों के नाथ हो। मेरे दरवाजे पे पधारे। भोले बाबा बोले, देख व्यास, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ सेवा की आवश्यकता नहीं। मेरा तो एक चोर तेरे आश्रम में है। बोले, क्या चुराया आपका? अमर कथा चुरा ली। अमर कथा? उससे चुराने से क्या हो गया? बोले, अमर हो गया। बोले, अब क्या करोगे? वो छोड़ूंगा नहीं। बोले, वो अमर हो गया तो तुम क्या करोगे? भोले बाबा बोले, बात तो ठीक कहता है। व्यास जी को याद आ गई वो कथा जो भस्मासुर नाम के दैत्य को वरदान दिया। भोले बाबा वास्तव में आप भोले हैं। अरे हम नहीं आते, विश्व मोहिनी का रूप बनाकर तो वो भस्मासुर आपके सर पे हाथ ही रख देता। ऐसा वरदान दे दिया एक भक्त को कि बोले, जिसके सर पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। और अकेले और नहीं आए वरदान देने, मैया भी साथ आई। और मैया तो विश्व सुंदरी है, मैया के बराबर कौन सुंदर। वो पागल, उसको मद आ गया, प्रभुता पाए मद आ जाता है। और जो मद आ गया तो उसका विनाश होना निश्चित है। किसी भी प्रकार का मद, किसी को रूप का मद, किसी को धन का मद, किसी को ताकत का मद, किसी को संगठन का मद, ये मद हमेशा नुकसानदायक है। भगवान गोविंद ने एक बार अपने वंशजों को एकत्रित किया और उनसे एक ही बात कही, हे प्रिय पुत्रों, तुम मेरे पुत्र हैं, तुम मेरे पौत्र हैं, तुम मेरी संतति हैं। तुम्हारे पास रूप भी है, तुम्हारे पास धन भी है, तुम्हारे पास ताकत भी है, तुम्हारे पास संगठन भी है, करोड़ों की संख्या में हो। लेकिन आज बड़े ध्यान से सुनना, बिना विवेक रूप होना भी ये घातक है, ये पतन का कारण बना देता है। अगर विवेक है मेरे हृदय में तो रूप को झेल पाऊंगा, नहीं तो ये रूप किसी दिन पतन करा देगा, अभिमान हो जाएगा। और अभिमान तो मिट्टी में मिलाने का साधन है। धन, बिना विवेक का धन भी
पतन की तरफ ले जाता है। उस बिना विवेकी धन में व्यसन घुस जाता है। धन आएगा, मदिरापान होगी, क्या क्या कुकर्म होंगे, और वो कुकर्म किसी दिन मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, बोल रे गुमानी तेरी कैसी जिंदगानी। कहने का भाव है मेरी बहनों, किसी भी प्रकार का मद मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाता है। उस भस्मासुर को मद हो गया कि वरदान मिल गया, अब तो माता को मैं ले लूंगा, भोलेनाथ को हाथ धर दूं, ये मर जाएंगे। भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भोलेनाथ ने मेरे गोविंद का ध्यान किया, हे कृष्ण आप ही आओ। आज मेरे नारायण भगवान एक विश्व सुंदरी का रूप बना के आए और भस्मासुर के सामने खड़े होकर नृत्य करने लगे। भस्मासुर कामुक प्रवृत्ति का था ही, सुंदरी को देखकर रुक गया और बोला, हे सुंदरी आप तो बड़ी सुंदर हो। भगवान ने थोड़े से नखरे और कर दिए, और ज्यादा बाबरो है वो। कहना है अब तो मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। तो भगवान रूपी सुंदरी कहने लगे, विवाह तो कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? बोले क्या तुमको नाचना आता है? भस्मासुर बोला, मेरे को नाचना वाचना नहीं आता। बोले मैं सिखा दूं तो सीख जाओगे? बोले हाँ सीख जाऊंगा। तो मेरे गोविंद ने एक अपनी कमर पे हाथ रखो और एक ठुमका मारो और दूसरा हाथ जल्दी से सर पे रख लिया, और ऐसे ही भस्मासुर ने जैसे ही सर पे हाथ रखा वैसे ही भस्म हो गया। हे भोलेनाथ आपको तो स्मरण ही होगा, क्योंकि व्यास जी भी कोई साधारण मानव नहीं, वो भी मेरे प्रभु के ही अवतार हैं, कला अवतार। मेरी बहनों आज भोलेनाथ कैलाश पे गए, लेकिन जो बालक माँ के गर्भ में जो मक्खी का बराबर रूप धारण करके सुख आए, अब वो बाहर नहीं निकलते डर के मारे। 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 11 साल हो गई, लेकिन माता कहती है कि मेरे गर्भ से वेद ध्वनि आती है, वेद मंत्र आते हैं, ऐसा लगता है मेरे गर्भ में कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है। में स्तन कालकूटम जिज्ञासदा यदा प्रसाप्ते देवे गतिं बहुचिंता ततोऽहं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। मेरे गोविंद की दयालुता का ये श्लोक माँ के गर्भ से आया। कान लगा के व्यास जी ने भी सुना। इसका अर्थ है, हे कृष्ण आप कितने दयालु हैं। अरे जो गति माता यशोदा को देनी थी, आपको मारने आई पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा के आई, उसकी भावना को भी आपने नहीं देखा और आपने वही गति दे दी जो माँ यशोदा को देनी थी। बहुत दयालु हैं आप। मेरी बहनों एकदम व्यास जी तो देखते ही सुनते ही बावले से है गए। कहने लगे वाकई में देवी तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ा कोई विद्वान है, लेकिन ये कैसा विद्वान है?
अरे 11 वर्ष हो गए, 12वां चालू हो गया, अपनी माँ को इतना कष्ट देने में लगा है। अरे 12 वर्ष तक माँ गर्भ धारण करके रहे तो उस माँ की क्या स्थिति होगी। माताओं 9 महीने में हालत खराब हो जाती है, 12 वर्ष। व्यास जी ने कहा, अरे भक्त परमात्मा के भक्त आत्मा, हमें लगता है कि तुम बड़े संत हो, भक्त हो, लेकिन भक्त तो कभी किसी को कोई परेशानी नहीं करते। भक्त की पहली पहचान है अपने से ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे दूसरे की आत्मा को कष्ट हो। और तुम तो अपनी माँ के गर्भ में हो, इस माँ को पूछा इसको कष्ट है कि नहीं। अंदर से आवाज आई कि देखो व्यास जी, मैं माँ के कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे माँ के गर्भ में एक अवसर मिला है, और वो सबको अवसर मिलता है, कोई धारण करता है, कोई नहीं करता। माँ के गर्भ में भजन करने से रोकने वाला कोई नहीं है। अगर मैं बाहर आया तो ये मुझे संसारी माया जो भगवान विष्णु ने प्रकट कर रखी है ये घेर लेगी, और मैं इसमें घिरना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ भजन करना चाहता हूँ। अगर साक्षात नारायण भगवान आकर मुझे आश्वासन दे कि मेरी माया तुझे कभी परेशान नहीं करेगी, तो माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा। मेरे भाई बहनों, व्यास जी ने धन बना के भगवान का ध्यान किया। हे गोविंद, आप कृपा करो, आज मेरे गोविंद साक्षात चतुर्भुज रूप में माँ के गर्भ में और इस बालक को दर्शन दिया है। कोई ऐसा भाग्यवान जिसको माँ के गर्भ में चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए हों? कितना बड़ा भाग्य होगा उस बालक का। नारायण के दर्शन करके एकदम नेत्र, एकदम मन, आत्मा सब तृप्त हो गया, और तुरंत जैसे ही भगवान की छवि वहां से अंतर ध्यान हुई, वैसे ही गर्भ से वो बालक बाहर आ गया। मेरे भाई बहनों, लेकिन 12 क्षण में वो बालक 12 वर्ष के बराबर हो गया, और अपने नाड़ को कंधे पे लटका के जैसे लपेट के दौड़ना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी को खबर पड़ी पुत्र हुआ है, लेकिन वो 12 क्षण भी नहीं रुका, दौड़ना शुरू कर दिया। तो व्यास जी पुत्र मोह में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वृक्षों से, लताका पताकाओं से आवाज आती है, अरे व्यास जी, पता नहीं कितनी बार तुम इसके पुत्र बने, कितनी बार ये तुम्हारा पुत्र बना। ये तो संसार माया आनी और जानी है, ये तो सिर्फ भक्ति करेगा, ये तुम्हारी बात सुनने वाला लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे